Praise the Lord, brothers and sisters. आप सब भाई बहनों को जय मसीह की। So, for this morning's meditation, for today's meditation, this Lord's meditation, we'll आज look सुबह at के मनन के लिए हम देखेंगे unity in the body of Christ. मसीह की देह में एक मनता। Ephesians chapter 4, verses 1 to 6. इफिसियों 4 अध्याय 1 से 6। इफिसियों 4 अध्याय 1 से 6। इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धर कर प्रेम से एक दूसरे की सह लो और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। एक ही देह है और एक ही आत्मा, जैसे तुम जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास है, एक ही बपतिस्मा और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है, जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है। Yes. So let's pray. आइए प्रार्थना करें। Lord God, we thank you for this time. प्रभु हम समय के लिए आपका धन्यवाद देते हैं And Father, we pray that you, Lord, speak to us out of your word. और हमारी प्रार्थना अपने वचन से हमसे बात करें। Lord, hide man, hide flesh behind the cross. आप मनुष्य को और शरीर को क्रूस के पीछे छिपाएं That, Lord, we may be able to hear your voice very clearly. ताकि हम आपकी आवाज को साफ सुन सकें। We ask this prayer in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. ये प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। So, beloved, here the Apostle Paul is pleading to the believers at Ephesus to walk worthy of the calling. यहाँ पर पौलुस इफिसियों के विश्वासी से कह रहा है कि तो योग्य चाल चलो, Worthy of the calling with which we have been called. उस बुलाहट के योग्य चाल चलो जिसके लिए तुम्हें बुलाया गया है। We are all ambassadors of Christ. हम सब मसीह के राजदूत हैं We are representatives of our heavenly homeland. और हम अपने स्वर्गीय घर के प्रतिनिधि हैं। We are called with a high, holy, and heavenly calling. हमें एक बहुत ही ऊंची और पवित्र बुलाहट से बुलाया गया है And we have also been given what is known as a great commission. और हमें एक बहुत बड़ा एक कमीशन, एक बहुत बड़ा काम सौंपा गया है। And that is in, we won't read it, Matthew chapter 28, verses 19 to 20. जो मत्ती 28, 19 और 20 आयत में लिखा है, उसको पढ़ेंगे नहीं। That we are called to evangelize, baptize, and disciple for the advancement of God's kingdom. हमें परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए सुसमाचार सुनाने, बपतिस्मा देने और चेले बनाने के लिए बुलाया गया है। So these are the things where our focus should be in. इन बातों में हमारा ध्यान लगा रहना चाहिए। And in the scriptures we read, Apostle Paul reminds us of the many things we are all one in. और वचन में दिखाता है पौलुस कि हम कितनी बातों में एक हैं। He says we are of one body, हम एक देह के हैं, we are of one spirit, एक आत्मा के हैं, we are of one hope of calling, एक आशा की बुलाहट से बुलाए गए हैं, we are of one Lord, एक प्रभु, one faith, one एक baptism, विश्वास, एक बपतिस्मा, one God and Father of all. एक परमेश्वर और पिता जो सबका है। Yes. So he reminds the believers that we are one in these many things. इन सब बातों में हम एक हैं। Yeah. And today, so if we are one, अगर हम एक, then we must act and live as one. तो हमें एक होकर जीना है। Yes. Today, a lot of damage is done in advancement of God's kingdom आज परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी में बहुत नुकसान होता है because of disunity in the body. क्योंकि मसीह की देह में एक मनता नहीं है। Yes, the Lord himself said in Matthew 12:25, we won't read it. मत्ती 12:25 में प्रभु ने खुद इस बात को कहा। You know these scriptures. He says, a kingdom divided against itself cannot stand. प्रभु कहता है एक राज्य जो अपने आप में बटा है वो खड़ा नहीं रह सकता। These divisions many times begin with very small cracks. और बहुत बार ये जो बंटवारे हैं ये बहुत छोटे-छोटे क्रैक से शुरू होते हैं। And when we do not address them in a godly way, और जब हम भक्तिपूर्ण तरीके से उनका हल नहीं निकालते, they do a huge spiritual damage in the body of Christ and give a lot of pain amongst believers.
तो वो मसीह की देह में बहुत आत्मिक नुकसान करते हैं और विश्वासियों को बहुत दुख पहुंचाते हैं। Yes, beloved. Let's look at we'll look at some truths about unity in the body of Christ, and then we'll look at how can we maintain unity. कुछ मसीह की देह की एक मनता के बारे में कुछ सच्चाइयों को देखेंगे और देखेंगे कैसे एक मन रह सकते हैं। Let's read Ephesians chapter 2, verses 18 and 19. इफिसियों 2 अध्याय 18 और 19 आए। क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है, इसलिए तुम अब विदेशी मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। Yes, right. The word of God says that we both have access by one Spirit to the Father. हमारे पास सबके पास एक आत्मा से पिता के पास जाने का अधिकार है। And we are all of the household of God. और हम सब परमेश्वर के घराने के लोग हैं। And it cost God his own son to bring us into that household. और इसके लिए परमेश्वर को अपने पुत्र की कीमत चुकानी पड़ी कि हमें एक घराने में जोड़ दे। Yes, beloved. God sacrificed his son to bring us into his glorious household. परमेश्वर ने अपने पुत्र का बलिदान किया कि हमें एक घराने में ले आए। And the fullness of that glory will only be revealed when we are with him. और उसकी महिमा की संपूर्णता प्रकट होगी जब वो प्रकट होगा। Another thing about unity is that it is in the very heart of God. एक और बात एक मनता है कि वो प्रभु के बिल्कुल दिल से जुड़ी है। In John 17 verses 20 to 23. यूहन्ना 17 अध्याय 22 और 23 आयत। 20 right? 20 to 23. 20 से 23 आयत। Yes. 20 से लेके भाई 23. 23 आयत। मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे, कि वे सब एक हों, जैसा तू है पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हों, जिससे संसार विश्वास करे कि तूने ही मुझे भेजा है। वो महिमा जो तूने मुझे दी है, मैंने उन्हें दी है, कि वे वैसे ही एक हों जैसे कि हम एक हैं, मैं उनमें और तुम मुझ में, कि वे सिद्ध होकर एक हो जाएं, और संसार जाने की तूने ही मुझे भेजा है, और जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही उनसे प्रेम रखा। Yes, and so here in the Lord's longest recorded prayer, यहाँ पर प्रभु की जो सबसे लंबी रिकॉर्डेड प्रार्थना है, what is coming out of his heart in a very strong way is unity amongst the disciples. जो बात उसके दिल से निकल कर आ रही है कि चेलों में एक मनता हो। He says that they may be one. कि वो एक हो। And there may be perfect unity between, just as there's perfect unity between the Father and the Son. और जैसे पिता और पुत्र में सिद्ध एक मनता है, They may be one in God and वो His Son. परमेश्वर में एक हो। And this unity is connected to a public testimony. और ये एक मनता एक सार्वजनिक गवाही से जुड़ी है। And he also prays that they may be one even as we are one. प्रभु कहता है कि वो एक हो जैसे मैं और पिता हम एक हैं। That's a very high standard. ये एक मनता का एक बहुत ऊंचा स्तर है। Because the Son does not contradict the Father in anything. कि पिता पुत्र की किसी बात में उससे अलग नहीं कहता। So beloved, unity is always in the heart of God. एक मनता हमेशा परमेश्वर के दिल से जुड़ी है। And thirdly, unity is excellent and pleasant. और तीसरी बात, एक मनता बहुत उत्तम और भावनीय। Psalm 133 verses 1 to 3. भजन 133 1 से 3। भजन 133 1 से 3। Psalm 133 1 to 3 प्लीज। देखो वह क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। यह तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। यह हेमरोन की उस ओस के समान है जो सिय्योन के पहाड़ों पर गिरती है। यहोवा ने तो वही सदा की जीवन की आशीष ठहराई है। Yes. It's how good and pleasant it is for brethren to dwell together in unity. कितनी सुहावनी बात है कि भाई लोग एक मनता के साथ रहें। And there are two comparisons which the word of God gives. और यहाँ पर दो बातों से तुलना परमेश्वर का वचन करता है। It's like the precious ointment. एक कीमती सुगंध द्रव्य है।
Yes, upon the head that ran down upon the beard of Aaron. You can read about this in Exodus 30 verse 25. जो सिर पे उड़ेला गया और आरोन की दाढ़ी तक आया, एक्सोडस 33:25 30:25. No, we won't read it. You can 30-25 get the सब लोग background of पढ़ेंगे। this. तो जहां पर उसके बारे में लिखा है, Yes, and it was used for the sanctification of the tabernacle vessels and a consecration of the high priest. और महायाजक को अलग ठहराने के लिए, मंदिर के लिए, उसके बर्तन के लिए इस्तेमाल किया जाता था। So, beloved, this ointment dripping to Aaron's beards and skirts tells us that unity is influential. ये सुगंध द्रव्य जो हारून के सिर पे उड़ेला, उसकी दाढ़ी तक आया, दिखाता है कि एक मनता बहुत कीमती चीज है। Yes, if we are united, then you can influence the society around you. अगर आप एक मन हो तो आसपास के समाज में प्रभाव डाल सकते हो। That's what this dripping shows, I believe. One of the spiritual thoughts about this. एक आत्मिक विचार है कि ये नीचे आता हुआ वो उसी बात को दिखाता है, ये सुगंध द्रव्य। Yes, and the other comparison is given in verse 3. It's like the dew of Haman. और तीसरी आयत में लिखा है कि वो स्वर्ग की ओस के समान है। You know, if there is no dew, Pardon, brother? if there is no dew, अगर ओस नहीं होगी then the mountains will become barren and dry. तो पहाड़ बिल्कुल सूखे पड़ जाएंगे। Yes, dew helps bring fruitfulness. Pardon, brother? When there is dew, it brings fruitfulness in these mountains. ओस उपजाऊ फलवंत करती है पहाड़ों को। Such is brotherly unity, beloved. और ऐसी भाइयों में एक मनता है। It is the recipe of our collective fruitfulness. वो हमारी एक साथ जुड़कर जो हम फलवंत होते हैं, उसका वो मेन बात है। When we are united, जब हम एक होते हैं, God's power is able to rest and move in our midst. तो परमेश्वर की सामर्थ हमारे बीच में होकर काम करती है। The church is more powerful and effective. मंडली बहुत ज्यादा प्रभावशाली और ताकतवर हो जाती है। The church can influence and bring real fruits. मंडली वास्तविक प्रभाव डालकर फल ला सकती है। And we see this in the first church in Acts, that what fire of God spread because of the brethren who united. प्रथम काम पहले अध्याय में किस तरह आग की तरह काम फैला उनकी एक मनता के कारण। Yes, and there were problems which we know they were there, but for the most part they were united. समस्याएं आई, लेकिन ज्यादातर वो एक मन थे। Yes, beloved. So now to the main part of today. अब आज का मुख्य विचार, These are practical things. ये व्यवहारिक, ये वास्तविक बातें। What are the common causes of disunity amongst us? हमारे बीच में एकमतता ना होने के मेन कारण, साधारण कारण क्या है? We'll look at a few points, and may God speak to your heart and my heart. कुछ बातें देखेंगे, प्रभु मेरे और आपके मन से बात करे। The first thing is lack of love. पहला है प्रेम की कमी। You know, the greatest thing is love. We are told in 1 Corinthians 13. पहला कुरिन्थियों 13 में लिखा है सबसे बड़ी बात प्रेम है। And when we don't love the way the Lord asks us to love one another, that is when disunity starts happening. अगर हम एक दूसरे से प्यार नहीं करते, से प्रभु चाहता है कि हम प्यार करें, तो एक मनता टूटने लगती है। 1 Peter 4:8. 1 पत्रस 4:8, पहला पत्रस 4:8। सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। Right. Love covers a multitude of sins. प्रेम बहुत से पापों को ढांप देता है। It was the love of Christ that covered the multitude of our sins. मसीह के प्रेम ने हमारे बहुतायत के पापों को ढांप दिया। It was his love that covered our sins. उसके प्रेम ने ढांप दिया। Yes, beloved. And so that same love is able to cover the sins of our brothers if we truly love them. और अगर हम अपने भाइयों सच में प्यार करते हैं, तो हमारे भाइयों के प्रेम भाइयों के पापों को ढांप देगा। Yes, that is the first test. The second is that lack of forgiveness. दूसरी बात है क्षमा की कमी। Colossians chapter 3 verses 12 to 14. कुलसियों 3 अध्याय 12 से 14।
इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। Yes. Forgive one another just as Christ forgave you. एक दूसरे को क्षमा करो जैसे मसीह ने तुम्हें क्षमा किया। And even remember how much God has forgiven me in Christ. मैं याद करता हूँ कितना प्रभु ने मुझे माफ किया। Yes, beloved. And in this, with the same, it's easy said to be done, but with the same forgiveness, you forgive others also. ये करना कहना आसान लेकिन करना मुश्किल है, लेकिन उसी माफी से एक दूसरे को माफ करो। Yes. Number 3, lack of spiritual maturity. आत्मिक परिपक्वता की कमी। Yes, that lack of spiritual maturity means more of carnality. इसका मतलब ज्यादा शारीरिकपन। 1 Corinthians 3 verses 1 to 5. पहला कुरिन्थियों 3 1 से 5। हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें ना कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से, और उनसे जो मसीह में बालक हैं। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्ना खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे, वरना अब तक भी नहीं खा सकते हो, क्योंकि अब तक शारीरिक हो। इसलिए कि जब तुम में ढा और झगड़ा है तो क्या तुम शारीरिक नहीं और क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? Yes. And then that's what he's saying. And then in the verses 4 and 5, he talks about some calling themselves of Paul, some of apostle. They have different parties. फिर 4-5 आयत में कहता है कि तुम अलग अलग, कोई कहता है मैं पौलुस का, कोई कहता है मैं पौलुस का, अलग अलग गुटों में बटे हुए हो। It's a very sad state. ये बहुत दुखदाई हालत है। You know why they started saying I'm of Paul and I'm of Apollos? क्यों वो कहने लगे मैं पौलुस का, मैं पौलुस का? Because they lost sight of the fact that they are of Christ. क्योंकि वो इस बात को ध्यान नहीं रखा कि हम सब मसीह के हैं। And that sight only comes with spiritual maturity. और ये जो सोच है, ये जो दृष्टिकोण है, आत्मिक परिपक्वता से आता है। Yes. So when you start seeing that we all belong to Christ, जब हम कहना शुरू करते हैं कि हम सब मसीह के हैं, then you'll say Paul also belongs to Christ, Apollos also belongs to Christ. तो पौलुस भी और अपोलोस दोनों मसीह के हैं। That's how your thought will be. तभी यही आपका विचार होगा। And this is just one example. और ये एक उदाहरण है। And there are many ways, because of our lack of spiritual maturity, we bring disunity in the body of Christ. और कितने ऐसे कारण है आत्मिक परिपक्वता ना होने की वजह से मंडली में टूटपन ले आते हैं। Yes, beloved. And ask God that you may not be milk drinking babes, but you may continue to mature in Him. प्रभु से कहो, प्रभु मैं बच्चा ना बना रहा हूं, लेकिन आत्मा में परिपक्व होता चला जाऊं। Number 4, चौथी बात, lack of correct judgment by the leadership. जो अगुवे हैं उनके द्वारा सही फैसले ना लेना। Beloved, even Paul and Peter made mistakes. The word of God tells us. और पतरस ने भी गलतियां की। Apostle Paul, he because of John Mark's immaturity, he left him. और पौलुस ने क्योंकि मरकुस परिपक्व नहीं था, उसको छोड़ दिया। Yeah, Acts 15:36 to 40, you can read about this. तो काम 15 अध्याय में उसके बारे में पढ़ते हैं। And then Barnabas took him with him. फिर बारनबास उसको अपने साथ ले गया। Yes, and Peter in Galatians we see. और पतरस से हम गलतियों में देखते हैं that when the fellow Jews came, he started giving the Gentiles double treatment. कि जब संगी यहूदी वहां पर आ गए विश्वासी, तो उसने अन्य जाति विश्वासियों को साथ अलग सा व्यवहार करना शुरू कर दिया। Yes, उनसे अलग हो गया because of the fear of man. उसको एक डर था आदमी का। So we are all vulnerable to this lack of spiritual judgment. सब इस आत्मिक परिपक्वता की कमी के खतरे में रहते हैं। Yes. आत्मिक जजमेंट के खतरे में, सही जजमेंट ना करने के खतरे में रहते हैं। Yes, so as leaders,
we have to be double vigilant. इसलिए आप can you repeat that again, brother? If you are a leader in the church, you have to be vigilant twice. अगर You have to be more आप vigilant, मंडली में अगुए हैं तो आपको दुगना सचेत रहना पड़ता है that your judgment may be led by God's Spirit, कि आपका जो फैसला है वो पवित्र आत्मा की अगुवाई में लिया गया हो and it may be God pleasing और परमेश्वर के आधार पर हो, and not damaging. नुकसान करने वाला ना हो। And also, beloved, और प्रियो, the church must pray for the leaders all the time, बहुत जरूरी कि मंडली लगातार अगुओं के लिए प्रार्थना करे because they are on the front line, क्योंकि वो फ्रंट लाइन पे खड़े हैं, and they'll be the one that Satan will attack. उनको शैतान उन पर हमला करेगा। And beloved, that's when a lot of damage happens because of a lack of spiritual judgment by the leaders. और इसलिए प्रियो, आत्मिक गलत फैसले जो अगुए लेते हैं उससे नुकसान होता है। The fifth thing is bias based on background, also social status. और पांचवा है कि जो हमारी समाज में जो स्तर है अलग अलग लोगों का, उसके वजह से पक्षपात करना, उससे एक बनता टूटती है। This can be rich versus poor. ये धनी और गरीब के बीच में जो फर्क है, This can be different castes, अलग अलग कास्ट की वजह से है, and lot of things can be there, or different और races. अलग अलग लोगों में से आए हैं उसकी वजह से है। You know, in the US, we always talk about racism. अमेरिका में हमेशा हम रेसिज्म की बात करते हैं Yeah, it's a fact. और ये फैक्ट है It's a human flaw, और ये एक इंसानी कमी है and that has also found its way in the church. और ये कई बार मंडियों में भी दिखता है। Yes. So when there is bias based on background or social status, this can cause disunity in the body. जब सामाजिक स्तर की वजह से पक्षपात होने लगता है तो प्रभु की देह में टूटपन आने लगता है। And you know these familiar scriptures. In Acts 6 verse 1 it happened. और तो काम 6 अध्याय में ऐसा दिखता, ऐसा हुआ। Yes, the Grecian widow started feeling neglected. जो यूनानी विधवाएं थी उनको नजरअंदाज किया जाने लगा, उनको ये एहसास होने लगा। In James 2, James writes, if a rich man comes with a ring and good clothing, will you treat him differently than a poor man? याकूब 2 अध्याय में कहते हैं कि एक आदमी अंगूठी पहन के आता है, गरीब आदमी आता है, तो अलग अलग व्यवहार करते हैं। So this is a real, and when we fall in this trap of different treatments, we start causing disunity in the body. जब हम इस तरह के फंदे में फंस जाते हैं, अलग अलग पक्षपात करने लगते हैं, तो मंडली में टूटपन आने लगता है। Yes. So you can note the scriptures, Acts 6 verse 1, प्रेरितकाम 6 अध्याय 1 आयत में, James 2 verses 1 to 5. और याकूब 2 अध्याय 1 से 5 में। Yes. The sixth thing is corrupt communication. और छठी बात है करप्ट कम्युनिकेशन, यानी Bad mouthing, talking and gossiping, and talking about one another in the homes of believers. जब हम पीठ पीछे बुरा भला बोलते हैं, दूसरों की आगे पीछे बुराई करते हैं, घरों में जाके उल्टी सीधी बातें दूसरों को सुनाते हैं, उससे बहुत नुकसान होता है। Ephesians chapter 4 इफिसियों उसका 4 अध्याय verses 29 to 32. और उसकी 29 से 32 आयत। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा, सब बैर भाव समेत तुम में से दूर किए जाएं। एक दूसरे पर कृपालु और करुणा में हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। Yes, Lord. You know, it says that speak words that lift. कहता है ऐसे शब्द बोलो जिससे लोग उठाए जाएं, उभारे जाएं। When we meet with fellow believers in their homes, जब हम संगी विश्वासियों के घरों में मिलते हैं, talk about the Lord. प्रभु के बारे में बात करें, Talk about His goodness. उसकी भलाई की बातें करें। If there are situations in the church अगर मंडली कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं
then there are also protocols, तो उसको ठीक करने के रास्ते भी हैं, spiritual protocols. आत्मिक रास्ते। You must tell the elders, the leaders, वो आप अगुओं को और प्राचीनों को बताओ, and the leaders would do unto those as according to the word of God. और प्राचीन या एल्डर वचन के अनुसार उन बातों को ठीक करें। Yes. So, beloved, it's very important that we are not busybodies. बहुत जरूरी है कि हम बिजी बॉडीज हैं, और दूसरों के काम में अड़ंगा डालना या उनकी बातें इधर उधर करना, ये काम हम ना करें। You look at your own weakness and flaws first. आप पहले अपनी कमजोरियों और गलतियों को देखो। Even the Lord Himself said, और प्रभु ने खुद कहा, how can you remove the speck from your brother's eye when there's a beam in your own eye? तू कैसे अपने भाई की आंख का तिनका निकाल सकता, तेरी आंख में लट्ठा है। Yes. The seventh thing is that, very important, we become self-seeking instead of God-seeking. सबसे एक साथ जरूरी बात कि हम अपने मतलब की चीजों को खोजने लगते हैं बनिस्बत प्रभु के मतलब की। This is also a major cause of unity. और Disunity. ये भी एक मनता का तोड़ने का कारण है। We know in Matthew chapter 20, हम जानते हैं मती उसके 20 अध्याय में in verses 20 and 21, और 20 और 21 आयत में, and maybe we should read those about the sons of Zebedee. हम वहां पर जबदी के पुत्रों के बारे में पढ़ते हैं। Let's Brother, read that, brother. Yes. Yes. तब जब्दी के पुत्रों की माता ने अपने पुत्रों के साथ यीशु के पास आकर प्रणाम किया और उससे कुछ मांगने लगी। उसने उससे कहा, तू क्या चाहती है? वह उससे बोली, ये वचन दे कि मेरे ये 2 पुत्र तेरे राज्य में, एक तेरे दाहिनी और एक तेरे बाएं बैठे। यीशु ने उत्तर दिया, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। जो कटोरा मैं पीने पर हूँ, क्या तुम पी सकते हो? उन्होंने उससे कहा, पी सकते हैं। उसने उनसे कहा, तुम मेरा कटोरा तो पियोगे, पर अपने दाहिने और बाएं किसी को बिठाना मेरा काम नहीं, पर जिनके लिए Okay, मेरे that's enough, yeah, sister. So here we see that the mother of 2 disciples wanted prominence for their sons. यहाँ पर माँ 2 चेलों की चाहती थी कि उसके बेटे बहुत सामने नजर आए, सब ऊंचे दिखाई दे, That they be seen above others, have their special place before the Lord. उनको प्रभु के सामने एक बड़ा विशेष स्थान हो। This is contrary to the fact we are all equal before God. और ये इस बात के बिल्कुल विपरीत था कि वो सब प्रभु के सामने बराबर थे। And these kind of things of seeking self and seeking the Lord, it causes disunity. इस तरह की बात जब अपनी चीजों को खोजने लगते हैं प्रभु की चीजों के, एक मनता टूट जाती है। We read in verse 24 of the same chapter इसी अध्याय 24वें आयत पढ़ते हैं, that this caused great anger among the believers, इससे विश्वासियों के बीच में बहुत गुस्सा आया, the disciples. उन चेलों के प्रति। And that is what Satan wants. और यही शैतान चाहता है, Anger and then disunity. गुस्सा आए, एक मनता टूटे। But they had the Lord with them at that point. और लेकिन प्रभु उनके साथ था, And He gave them a lesson in leadership. उसने उनको अगुवाई क्या की, एक शिक्षा दी। And He said that in verse 26, He says, if anyone wants to be great, let him be a minister. 26वें आयत में, जो कोई बड़ा बनना चाहता है वो तुम सबका सेवक हो। So, beloved, seek God and His purposes, not your own things. प्रियो, प्रभु की खोज करो, प्रभु की चीजों की खोज करो, ना कि अपनी। Lastly, beloved, and there are other thoughts. I just wanted to give you 8 points that I could come to my mind. और भी विचार है, लेकिन ये 8 बातें मैं आपको देना चाहता था। Yes. The political climate. पॉलिटिकल क्लाइमेट, राजनीतिक माहौल। Yes, this is very, very big problem in the US. और ये यहाँ अमेरिका में बहुत बड़ी समस्या है। And I'm sure in India there may be some context to this also. और भारत में भी हो सकता है कि इसका कुछ संदर्भ हो। You know, when we have our own political opinions about things, about the government of the day and things like that. जब हमारे अपने कुछ राजनीतिक अपनी सोच होती है आज की सरकार के बारे में, अन्य नई चीजों के बारे में। Yes. And that divides, many times divides believers and divides the church, but it's very sensitive. कई बार ये बातें मंडियों के अंदर अलग भाव फैलाती हैं, टूटपन लाती हैं, बहुत नाजुक बातें। 1 Peter chapter 1.
पहला पत्रस पहला अध्याय 15 to 16. 15 और 16 है। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। Or maybe, yes, yes, maybe I misquoted this scripture, but there is the loose relation to, maybe I got the wrong scripture, brother. But the thought is this: that that these things happen, and these things actually break the church. इस तरह की बातें मंडली में होती हैं और कई बार टूटपन ले आती हैं। Yes, and we see it here, even within the same Christian household, people can have different political affiliations. ना केवल मंडली में बल्कि एक ही घर के अंदर कई बार लोगों की अलग अलग राजनीतिक सोच होती है। You must remind yourself of a number of things. कई बातों के बारे में आप अपने आप को याद दिलाएं। The Word of God tells us that we ought to pray for leaders. परमेश्वर का वचन कहता है कि हम अपने लीडर्स के लिए प्रार्थना करें। And you know, I always, whenever there's an election in the US, जब भी अमेरिका में इलेक्शन होते हैं, I always remember Proverbs 16, verse 31. मैं हमेशा नीति वचन 16:31 को याद करता हूँ। It says, the lot is cast into the lap, उसमें लिखा है कि वो लॉट जो है वो पूरा जो है वो डाल दिया गया है, but its outcome is from the Lord. लेकिन उसका जो अंत का फैसला है वो प्रभु की ओर से होता है। And you know, we are in, and you know, another thing is that this is very, very important, that especially I'm talking from the US context, and I'm sure you'll connect with somewhere at some level. और वैसे मैं अमेरिका के संदर्भ में बात कर रहा हूँ, लेकिन आप भी इससे सोच के साथ Yeah. देख पाएंगे। You know, Christian nationalism is not Christianity. मसीही बहुत राजनीतिक इस तरह सोच रखना विश्वासी होना नहीं है। You know, some people think that the kingdom of God is in America. कई लोग सोचते हैं परमेश्वर का राज्य अमेरिका में है, And you know, or any other country. That's Christian nationalism. We want to have a nation. और वो That is like, we'll fight to establish that. वो सोचते हैं कि यहाँ परमेश्वर का राज्य, इसके लिए हम लड़ेंगे और उस राज्य को यहाँ पर बनाने के लिए लड़ेंगे। Go back to the basics of the Gospels. आप सुसमाचार के मूल सिद्धांत पर जाएं। What did the Lord say? प्रभु क्या कहता है? My kingdom is not of this world. मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। And he said, if my kingdom was of this world, then would my servants fight. अगर मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे सेवक लड़ते। You must be focused on that heavenly kingdom. आपको स्वर्गीय राज्य भी अपना ध्यान लगाना है। Yes, we do care for the things that matter Christians. It's very important. Can you repeat that again, brother? We do care for the things that matter to us Christians. वो बातें जो विश्वासियों से संबंध रखती हैं उनके बारे में हम चिंता तो करते हैं। We should care, and we must pray, and we must advocate. चिंता करनी भी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। But remember that the kingdom of God is, we belong to another kingdom. लेकिन याद रखें कि आप परमेश्वर के राज्य के लोग हैं। Yes, and so if there are political differences between believers, that can also divide the church. राजनीतिक मतभेद विश्वासियों में होने के कारण भी मंडली में टूटपन आ जाता है। And now, beloved, we will close very shortly. हम जल्दी खत्म करेंगे। So these were some thoughts I had in courses of disunity. ये कुछ विचार थे एक मनता टूटने के कारण। Now, how do we maintain unity in the body? अब हम एक मनता को देह में बनाए कैसे रखें? I'll give you some thoughts. मैं आपको कुछ विचार देता हूँ। Yes, we recognize we're in constant warfare and have an enemy. ये याद रखिए कि आप लगातार एक युद्ध में और आपका एक शत्रु है। That enemy is Satan. और वो शैतान है। He's always scheming to divide and split. वो हमेशा योजनाएं बनाता है तोड़ने के, बिखरने के, and spoil the work of God. और परमेश्वर के मार्ग में चलने के गड़बड़ी ले आए। To resolve to not give into his ways and techniques. ये बात का फैसला करें कि हम उसकी चालों में नहीं आएंगे। Beloved, Satan is real. शैतान वास्तविक है। I'll give you an example. I don't know if I should share this. उदाहरण देता हूँ। 2 hours before this meeting, today we had my daughter's birthday
in my house actually. आज मेरी बेटी का हमारे घर में जन्मदिन था 2 hours before this meeting, और इस मीटिंग से 2 घंटे पहले me and my wife had a small argument. मैं और मेरी पत्नी बीच में कुछ बहस हो गई And I have to minister. और मुझे सेवकाई लेनी है And I was very confused. अब मैं बहुत उलझन में आ गया And I realized this is Satan. और मैंने पहचाना कि ये शैतान की ओर से है And I went to her after about 1 hour before the meeting. और करीब मीटिंग से 1 घंटा पहले मैं उसके पास गया And I apologized and I said, we must pray. मैंने उससे माफी मांगी मैंने कहा हम प्रार्थना करते हैं And we prayed. और हमने प्रार्थना की So this is a real fight. And he tried to just push me out for the moment. वो एक ये वास्तविक लड़ाई है उसने पूरी कोशिश की इस बात में मुझे उलझाने And की when I did the right thing, और जब मैंने सही काम किया then I had peace to come and share in Zoom. अब मेरे पास मन में शांति थी कि मैं आके वचन बांटूं And there are many ways he tries to divide us. इस तरह बहुत से तरीके हैं जो बांटना चाहता है Ephesians 4:3. We'll read this इफिसियों verse. 4:3 अगर पढ़ें इफिसियों 4 भाई 3 अध्याय Verse 3. Yes. 3 आए और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो Yes. Endeavor to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. और आत्मा की एकमतता को शांति के साथ बनाए रखने का यत्न करो Make every effort. हर कोशिश करो Strive. पूरी कोशिश करो Be lowly. Be humble. बहुत दीन और नम्र बने रहो Be meek. Be gentle. बहुत नम्र और नरम स्वभाव के Be long suffering. Be patient. बहुत धीरज रखने वाले और बहुत धीरज धरने वाले Forbear one another in love. एक दूसरे की प्रेम से आज्ञा मानो Show tolerance for one another एक दूसरे के लिए सहनशीलता दिखाओ making allowance for each other in love. एक दूसरे के लिए प्रेम से जगह बनाओ Small things, beloved, overlook. छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज कर दो उसने मुझे अच्छा से जैन मसीह नहीं बोला आज. He didn't say JMC to me very nicely. We don't know what has happened to him before he came to church. पता नहीं मंडली में पहले से क्या घटा था You don't know what he's going through in his life. और यहाँ वो अपने जीवन में किस हालत से निकल रहा है Or this is just an example. ये तो एक उदाहरण है And the things that need conversation, you must talk. और जो प्लीज रिपीट दैट And any issues that need conversation, you must talk about it. जिस बात के बारे में बात करना जरूरी है आप जरूर उसके बारे में बात करो Please talk soon. जल्दी बात करो Because if we prolong it for too long, क्योंकि अगर देर तक खींचा the damage would become greater and greater. और बड़े नुकसान होते जाएंगे Beloved, readily forgive each other. और एकदम जल्दी से एक दूसरे को माफ कर दिया करो For matters that readily forgive, and for matters that need some confrontation or some conversation, please do it. जो बात में बात करना जरूरी है जरूर बात कर लिया करो And have a very forgiving and loving heart. बहुत ही प्रेम भरा माफ करने वाला दिल होना चाहिए We have bigger things to do. हमारे पास और बड़ी चीजें करने के We लिए have things to do in God's eternal kingdom. और परमेश्वर के राज्य में बहुत सी बातें करने के लिए We have work to do. बहुत सा काम करने को है The fires of hell are calling many who don't know Jesus Christ. नरक की आग उन बहुत लोगों को खींच रही है जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते And beloved, we have to do what we can to bring them to the इसलिए light. प्रियो हमें जो कुछ कर सकते हैं उनको ज्योति में लाने के लिए करना These चाहिए are the things which should be a priority. इन बातों को प्राथमिकता बनाओ Yes, don't allow disunity to damage God's walk. एक मनता ना होने की वजह से प्रभु के काम को नुकसान हो ऐसा मत होने दो I will close now, यहीं पर अंत करूंगा and I will thank God for this opportunity, और प्रभु का धन्यवाद देता हूँ इस अवसर के लिए and may you continue to meditate upon this. और आप इन बातों पर मनन करते रहो It's 1:30 in the US, and I have an early morning church tomorrow.
और अब रात के अमेरिका में 1 बज चुके हैं, मेरा कल सुबह मंडी में जाना है मुझको। I would have loved to stay long and fellowship with you all after the meeting, मैं और चाहता कि आपके साथ मीटिंग के बाद आपके साथ संगति में बना रहूं। but I will have to sign out. But I pray that the word that was given today, मुझे अंत करना पड़ेगा, लेकिन जो वचन मैंने आपके साथ बांटा है may it be a blessing to your heart and you think about these things. वो आपके मन के लिए आशीष हो जब आप उसके बारे में सोचते May हैं, it bring some real change in our lives. और वास्तविक कुछ परिवर्तन हमारे जीवन में लाए। God help us and bless us. प्रभु हमें आशीष दे, हमारी सहायता करे। आमीन। Amen. थैंक यू ब्रदर।